हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वीगर एंड विजन। आज मैं फिर आप सबके लिए लेके आ गई हूँ मेरी एक और नई वीडियो। जैसे कि आप सबको टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि आज मैं करने जा रही हूँ हिना खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि उन्होंने नागिन 5 में वेयर करी थी। और मैं उस लुक की पिक भी डाल दूंगी अपनी स्क्रीन पे ताकि आपको पता चल सके कि मैं किस लुक की बात कर रही हूँ। वैसे तो मुझे 2-3 दिन लग गए उनकी ये वाली पिक्स को कलेक्ट करते हुए, क्योंकि इंस्टाग्राम या कह लो आप यूट्यूब पे बहुत ही कम उनका मेकअप, एक्चुअली आई मेकअप स्पेशली बहुत कम दिख रहा था। तो बस उसी चक्कर में मैंने काफ़ी टाइम ले लिया और बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश करी है देखने की। और मैं पिक्चर आप सबको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी ताकि आप सब देख सके कि मैं कौन सी लुक क्रिएट करने वाली हूँ आज। तो वीडियो पे बढ़ने से पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है द वीगर एंड विजन। उसके साथ ही एक बेल बटन भी होगा, आप उस पर भी हिट कर देना ताकि जो भी मेरी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशंस हो वो आप सबको मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन का मास्टर प्राइमर एंड ये ऑयली स्किन के लिए है, तो अप्लाई कर लेती हूँ इसे। अब मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपनी आईज ही आज सबसे पहले करूंगी। मैं यूज करने वाली हूँ ये NYBE का ऑरेंज करेक्टर, जो कि फाउंडेशन कंसीलर एंड कलर करेक्टर स्टिक है ये। और मेरा इसमें शेड है ऑरेंज करेक्टर 10 शेड है, शेड नंबर 10 है इसमें। अब अपने अंडर आई एरियाज में अप्लाई कर लेती हूँ इसे, और बहुत ज्यादा नहीं लगाने वाली। आज मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ इसे ब्लेंड करने के लिए। अब मैं अपनी आईज को करने जा रही हूँ कंसील, और मैं यूज करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, और अपनी आईलिड्स को कंसील करूंगी। एंड अंडर आईज को मैं जब मैं आई मेकअप कंप्लीट कर लूंगी उसके बाद करूंगी कंसील। सो अप्लाई कर लेती हूँ इसे। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर। अब मैं अपनी आईज को सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ ये शुगर का बनाना पाउडर। अप्लाई कर लेती हूँ इसे। अब मैं अपनी आईज के लिए यूज करने जा रही हूँ ये रेवोल्यूशन का पैलेट, जो कि है रीलोडेड हिप्नोटिक। इसमें से मैं ट्रांजिशन शेड लेने वाली हूँ, जो कि है ये वाला ट्रांजिशन शेड। मैं इससे अपनी क्रीज में लाइट से अप्लाई करूंगी ताकि दिखे भी ना और मेरी क्रीज भी बिल्ड हो जाए एक बार। तो अप्लाई कर लेते हैं इसे। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट कलर, जो कि है ये वाला कलर पीच शेड, एंड इसे मैं अपनी आउटर वी में अप्लाई करूंगी। एंड आई फील कि मुझे एक कलर और चाहिए इसे थोड़ी सी डार्क इंटेंसिटी देने के लिए, तो मैं ले रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड पैलेट, जो कि है रेड अलर्ट। और इसमें से मैं लेने वाली हूँ ये वाला पीच शेड, जो कि उस पीच शेड से डार्क शेड है ये। एंड इसे अप्लाई कर लेती हूँ। अब मैं अपने सिर्फ आउटर वी पे ही अप्लाई करने वाली हूँ इसे। यस एग्जैक्टली मुझे यही वाला शेड चाहिए था अपनी क्रीज, एक्चुअली अपने आउटर वी पे मुझे यही वाला एग्जैक्ट शेड चाहिए था, और फाइनली मिल गया वो वाला एग्जैक्ट शेड। तो अब मैं
यही सेम रेवोल्यूशन के हिप्नोटिक पैलेट में से ये वाला जो शेड है ना, ये लूँगी और अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी इस शेड को। मैं ले रही हूँ ये वाला ब्रश अप्लाई करने के लिए। आई होप कि जैसा लुक मुझे चाहिए मुझे वैसा मिल सके। अब मैं कर लूँगी इसे ब्लेंड एंड एजेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं सेम वही वाला ब्रश लिया और इसी से कर रही हूँ मैं ब्लेंड एजेस को। मैं एक्चुअली अब यूज़ कर रही हूँ ये निका के का 9 परफेक्ट शेड पैलेट है ये, और इसमें से ये वाला जो वाइट सा शेड लग रहा है ना, इसे मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ अब। एक्चुअली निका के का जो ये वाला पैलेट है ना, पर्सनली ये वाला बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। अब देख सकते हैं आईज मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। अब ले रही हूँ मैं ये मेबेलिन का जेल आईलाइनर और इससे एक अच्छी सी विंग क्रिएट करने वाली हूँ। सो क्रिएट कर लेते हैं विंग। अब मैंने आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूंगी ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर और अपनी अंडर आईज में अप्लाई कर लेती हूँ इसे पहले। अब इसे भी ब्लेंड कर लूंगी मैं इस ब्लेंडर से। एंड अब मैं अपनी आईब्रोज को कर लेती हूँ ग्रूम, सो दैट कि अच्छी लगे लुक। एंड आईब्रोज के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी की शेप माई ब्रोज किट। एंड अप्लाई कर लेते हैं इसे भी। अब अप्लाई करके आती हूँ आईलैशेस और उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ आईलैशेस अप्लाई करने के बाद, और फिर जो बाकी का मेकअप रह गया वो कंप्लीट करेंगे हम। अब मैं आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ये मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा, ताकि मैं अपनी रियल आईलैशेस को और फेक आईलैशेस को इकट्ठा कर सकूँ। तो अप्लाई कर लेती हूँ इसे फटाफट से। अब मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है। अब चलते हैं फेस की तरफ एंड मैं अपना बेस क्रिएट कर लेती हूँ अब। एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबेलिन की सुपर स्टे फुल कवरेज 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। एंड इसे जब भी हम कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उससे पहले हमें शेक कर लेना चाहिए फाउंडेशन को। फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर ली है। अब मैं सेट करने जा रही हूँ इस फाउंडेशन को इस शुगर के बनाना पाउडर से। एंड अच्छे से सेट कर लेते हैं अपने फुल फेस को। अब हो चुका है पाउडर भी डन। अब करूंगी अपने फेस की कॉन्टोरिंग और मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर का मिनी ब्रॉन्जर। इससे कर लूंगी मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग। ये आप देख सकते हैं इसका शेड, एंड शेड नंबर है 01। टॉप पे टॉपर लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी आई डोंट नो कि मैंने प्रोनाउंस सही करा है या गलत।
जो ये ब्रॉन्जर है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एज वेल एज इसका शुगर का ही सेम जो ब्लश है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों ही मेरे पास हैं तो करके मुझे ज़्यादा पसंद है, और इनकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो अप्लाई कर लेते हैं अब इसे। अब मैं अगेन ले रही हूँ ये वाला शुगर का बनाना पाउडर, एंड जहाँ पे कॉन्टोरिंग करी है ना उससे थोड़ा सा हम देते हैं डेप्थ। एंड ये मैं कर रही हूँ बेकिंग। अब जब तक होती है हमारी बेकिंग डन, हम कर लेते हैं ब्लश अप्लाई। सो फटाफट से कर लेती हूँ मैं ब्लश को अप्लाई अपने फेस पे। जब मैं ब्लश के लिए भी सेम शुगर का मिनी ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जो कि है 01 कोरल क्लाइमेक्स, जो मेरे पास शेड है, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कोरलिश शेड। अब मेरा फेस भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब जो भी आई मेकअप मेरा रह गया थोड़ा बहुत वो कंप्लीट कर लेते हैं अभी। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन का कलोसल वाला काजल। इसे अपनी अपर वाटर लाइन एंड लो वाटर लाइन में जहाँ तक उन्होंने लगाया हुआ था वहाँ तक लगाएंगे। सो अप्लाई कर लेते हैं इसे फटाफट से। अब जो मैंने बेकिंग करी है ना, पहले उसे कर लेते हैं सेट। अब मैं लोअर लैश लाइन में जो मैंने ये वाला ब्लैक वाला काजल अप्लाई करा है ना, इसी के साथ मैं ले रही हूँ अब ये वाला रेवोल्यूशन के पैलेट में से, जो की है रेड अलर्ट, उसी में से ये वाला शेड ले रही हूँ। एंड इसे अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लेती हूँ। मैं फुल लोअर लैश लाइन में अप्लाई नहीं करूंगी, जहां तक मैंने काजल को स्मोक आउट करा है वहीं तक अप्लाई करना है इसे हमें। जो आगे से लैश लाइन रहती है मेरी, एंड जिसे टीयर डक्ट एरिया भी कहते हैं, वो रहता है, उस पे मैं अप्लाई करूंगी ये वाला कलर। एंड फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं इसे भी। यही वाला सेम कलर मैं अपने यहाँ पे अप्लाई कर लूंगी। अब रहता है थोड़ा सा मुश्किल वाला काम, जो मैंने उनकी ना आईज पे देखा, वो देखा कि जो आईलाइनर है ना उसके साथ उन्होंने आई थिंक कोई ग्लिटरी सी चीज लगाई हुई थी, जो मुझे ढंग से दिखा नहीं कि क्या लगा हुआ होता। मैं यूज करने वाली हूँ उस ग्लिटर को, उस ग्लिटरी इफेक्ट के लिए ये हिलरी रोडा का सिल्वर वाला आईलाइनर है, ये ग्लिटरी आईलाइनर है ये। एंड देखते हैं अप्लाई करके। मैं इस ग्लिटर आईलाइनर को अप्लाई करने के लिए ये वाला ब्रश ले रही हूँ, जो कि है आईलाइनर ब्रश। अप्लाई कर लेते हैं इससे। होपफुली मुझसे अप्लाई हो गया है, आई थिंक। अभी इसे सूखने देते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। उतनी देर में अपनी दूसरी आई पे भी अप्लाई कर लेती हूँ यही। जैसा उन्होंने अप्लाई कर रखा था मैंने वैसा ही अप्लाई करा है। अब मुझे अप्लाई करना है
रेड कलर, क्योंकि उन्होंने ना यहाँ पे एक रेड कलर का बहुत ही, उन्होंने एक्चुअली रेड कलर की ड्रेस डाली हुई थी, तो रेड कलर का यहाँ से विंग काइंड ऑफ लगाया हुआ था उन्होंने। तो मैं ले रही हूँ ये मेबेलिन की सुपर स्टे मैटिंग लिपस्टिक, और इससे भी वैसा ही सेम विंग क्रिएट करते हैं। उन्होंने ऐसा ही कुछ क्रिएट करा हुआ था जो कि मैंने क्रिएट करा है। अब मेकअप हो चुका है ऑलमोस्ट डन। अब मैंने अप्लाई करना है हाइलाइटर एंड लिपस्टिक। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो इल्यूमिनेट, एंड इसे अप्लाई कर लेते हैं अब फुल फेस पे। अब हो चुका है हाइलाइटर भी अप्लाई। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेबेलिन की सुपर स्टे मैटिंग लिप कलर। एंड जहाँ तक मैंने पिक्चर में देखा उनके यही वाला सेम शेड लगा हुआ था, सेम नहीं कह सकते, तकरीबन ऐसा ही शेड लगा हुआ था उनके लिप्स पे। तो अप्लाई कर लेती हूँ फटाफट से इसे भी। अब मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट, एंड अब बारी आती है ज्वेलरी की। मैं इंस्टाग्राम पे सर्च कर रही थी कि मैंने हिना खान नागिन 5 का मेकअप लुक करना है और मुझे एग्जैक्टली सेम ज्वेलरी चाहिए। तो जब मैं सर्फिंग कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मुझे एक इंस्टाग्राम पेज दिखा जिसका नाम था गुंजन ज्वेलरी, एंड वहां पे जब मैंने ये वाली सेम ज्वेलरी देखी तो आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड मैंने उसी दिन उस इंस्टा स्टोर से ऑर्डर कर दिया। मैं दिखाती हूँ किसकी बात कर रही हूँ। वो ऑर्डर मुझे ऐसे आया था, और अगर आप सबने मेरे ये वाले वीडियो की अनपैकिंग नहीं देखी है तो प्लीज जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए। मैं उसका आपको अपनी इंस्टा पेज की आईडी भी दे दूंगी मैं अपनी स्क्रीन पे, ताकि आप जाके चेक कर सकें। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप जाके चेक कर लेना मेरी इस वाली अनबॉक्सिंग को, मैंने वहां पे दिखाया था ये वाला पूरा सेट। तो अब मैं इसे कर लेती हूँ ओपन, और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था ये वाला सेट, जो कि है ये वाला, एंड सॉरी ये नीचे गिर गया। और ये हैं इसके इयररिंग्स, एंड दिस इज मांग टीका, एंड ये वाला जो है ये है चोकर, जो कि ये तीनों चीजें मैं अभी पहनने वाली हूँ और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी गुंजन ज्वेलरी को, थैंक यू गुंजन ज्वेलरीज। एंड आपने मुझे इतना अच्छा ये वाला नेकलेस प्रोवाइड कराया, और बहुत ही अच्छा वाला है। बाय द वे मैं बता दूं, ये मैंने खुद से ही बाय करा है, किसी ने मुझे भेजा नहीं है, ये मैंने खुद से बाय करा है ये वाला जो सेट है, चोकर सेट है। बट उन्होंने बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके भेजी और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आया ये वाला, तो करके मैं उन्हें थैंक यू कह रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला सेट। अब ज्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से मैं इसे पहन के आप सबसे मिलती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में अपनी फाइनल लुक में। सो दिस इज माय फाइनल लुक। दैट वॉज इट फॉर द टूडेज वीडियो। आई होप कि आप सबको मेरी हिना खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन ऑन माई दिस वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर माई दिस वीडियो टू योर फैमिली मेंबर्स एंड योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल जिसका नाम है द वी ग्रैंड विजन, और उसके साथ ही एक बेल बटन भी होगा, आप उस पर भी हिट कर देना, ताकि जो भी मेरी वीडियोस की अपकमिंग नोटिफिकेशंस हो वो आप सबको मिलती रहे। अब मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।